हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम तो सलाम। स्वागत है आज आपका हमारी एक नए सीरीज़ समझ लीजिए या कह सकते हैं एक नया सफ़र आज शुरू कर रहे हैं। टीएलएड 4th सेमेस्टर का गणित आज से ऑफिशियली पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का टारगेट रख रहे हैं। चैप्टर ए जो है पहला वाला तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब जो है हम इसको फिर से पढ़ाएंगे क्योंकि ये वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ यही मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो थी। मतलब ये टॉपिक जो था वो सबसे पहला टॉपिक था। तो माँ सरस्वती का नाम लेके आज माता सबको जो वीडियो देख रहा है हमारा और जो भी हमारे साथ हैं जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पे, सभी को परीक्षा में पास करवा देना 6 नंबरों से। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ भगवान पास करा देना। तो हम भी आज माता से दुआ कर रहे हैं और आपके लिए शुभकामनाएं हैं सभी के लिए जो हमारे चैनल पे आए हैं, सब जो वीडियो देख रहा है कि आपका जो डीएलएड है या कोई भी आपका पेपर किसी भी पर्पज से आप ये वीडियो देख रहे हो, जरूरी नहीं आप बीडीसी का ही देख रहे हो, किसी और कंपटीशन के हिसाब से भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको परीक्षा में आपको सफलता मिले। माँ सरस्वती से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ऐसे ही आपके लिए कामना है मेरी। और तो हम आज का टॉपिक अपना वीडियो का शुरू करेंगे और वीडियो का जो टॉपिक आज है वो करनी चैप्टर है। और करनी चैप्टर में आज उसका इंट्रोडक्शन, उसका कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्मूले और करनी कितने टाइप्स की मेन करनी कितने टाइप्स की होती हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। इसके आगे ये वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक चैप्टर जो है एंड नहीं होता। बाकी तो ये सीरीज़ तो चलेगी, सीरीज़ आपकी कंटिन्यू होती जब तक सिलेबस को फिनिश नहीं करवा देते। और सिलेबस फिनिश करवाने के बाद भी इसमें आपको जब तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम नहीं करवा देते तब तक वीडियो सीरीज एंड नहीं होगी, क्योंकि ये तो एंडलेस है। तब तक आप लोग चलवाएंगे, मतलब आप लोगों का जब तक सहयोग रहेगा और मैं जब तक कर सकता हूँ तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो अब थोड़ा कैमरे को इधर करते हैं और अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है करनी, इंग्लिश में इसे सर्ड्स कहते हैं या सर्ड्स। और इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे आप। वीडियो को अगर प्ले किया प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे सेलेक्ट करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर वीडियो थोड़ा सा हल्का दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं, आप 720 पे या 480 पे ले जाएँ और इसके बाद थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम अब करनी का मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है। मेन चीज़ इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है करनी का, मीन्स सर्ड का, ठीक, सर्ड्स बोलते हैं। तो करनी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी कि संकल्पना इसकी, हिंदी में इसको संकल्पना बोलते हैं। पहले इसकी संकल्पना यानी कि इसका कॉन्सेप्ट देख लो भाई, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट इसका मीन्स यही है, जैसे आपने वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल ये सब निकाला होगा तो आपने एक चिन्ह का यूज़ किया होगा, उसमें आपने देखा होगा जैसे वर्गमूल जब करते हैं मतलब स्क्वायर रूट लेते हैं। क्या लेते हैं बता दे रहे हैं, इंग्लिश में लिखेंगे नहीं, बता दे रहे हैं केवल, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है फिर लिखने में। तो वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो क्या करते हैं हम इस चिन्ह का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये वर्गमूल, घनमूल, ये चतुर्थमूल, ये एक्चुअल में ये भी क्या है, क्या ये ऐसे जैसे मान लो कि हमारे पास एक नंबर है, कोई एक संख्या है a, अगर इसी संख्या का हम आपस में 2 बार गुणा कर देंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर 2 घात लग जाएगी, इसको बोलते हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग। अगर उसी संख्या का हम 3 बार आपस में गुणा कर दें, कितनी बार, 3 बार गुणा कर दें तो ये हो जाएगा घात 3 उसकी। तो ये कहलाता है, ये तो आपका घातांक वाले चैप्टर में है, वो भी पढ़ा देंगे तो उसमें जो है क्लियर बिल्कुल पता लग जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आप ये समझिए कि किसी संख्या को 2 बार आपस में गुणा करते हैं तो वो वर्ग कहलाता है, 3 बार गुणा करते हैं तो वो घन कहलाता है, अगर उसका 4 बार गुणा करेंगे तो वो चतुर्थ वर्ग कहते हैं या एक ही पावर 4 बोलते हैं, ठीक है, जो भी है। तो यही क्या है, मतलब उसका आपस में गुणा करने पर तो वर्ग, घन ये सब बनता है, मतलब स्क्वायर, क्यूब और ठीक है पावर 4 जो भी। लेकिन अब इन्हीं से कह रहा है कि जैसे कोई संख्या है और उसी से हम वह संख्या ज्ञात करें जिसको आपस में 4 बार गुणा करने पर ये मिली थी। मतलब a हमको जो मिला था, a से a को हमने 4 बार गुणा किया, 4 बार गुणा किया
तो a को 4 बार गुणा किया तो हमें क्या करना होता है कि किसी संख्या का जो मूल पूछा जाता है, यानी कि वर्गमूल, घनमूल। अब ये मूल जब आते हैं, मूल का मतलब वो है मूल संख्या, यानी वो रूट नंबर निकालो कि जिससे एक गुणा आपस में करने पर आपको ये वैल्यू मिली थी। यही होते हैं घनमूल, वर्गमूल, और जितने भी मूल आगे तक होते हैं n मूल, जितने भी, वो मूल का मतलब ये होता है कि वही रूट नंबर आप ज्ञात करो जिससे ये आपस में गुणा करने पर एक संख्या आपको मिली थी। समझ में आया? तो वर्गमूल लेते हैं तो इस तरह का चिन्ह लगाते हैं, या उसके ऊपर हम 2 घात लगा देते हैं। कहीं कहीं पे इस तरह से केवल रूट लगा होता है, घात नहीं लगी होती है, तो उसका मतलब आप यही समझिए कि उसके ऊपर 2 घात लगी हुई है। तो जैसे हमारे पास संख्या अब जैसे a है, अगर उसी का वर्गमूल लेंगे तो उसको ऐसे करके लिख देंगे। मान लो जैसे हम इसका 2 का ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 2 का वर्गमूल, ठीक, या 4 ले लो, यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो ये क्या रहता है, वर्गमूल। घनमूल लेते हैं तो क्या करते हैं, उसका 3 घात लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक, इस तरह से चिन्ह लगाते हैं, इसको कर्ण चिन्ह बोलते हैं। अभी आगे बताएंगे इसे डिटेल में सही से। अब ऐसे ही अगर जितना भी आपको चतुर्थ मूल निकालना हो, चतुर्थ मूल, तो चतुर्थ मूल निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 4 घात लगा दोगे। तो इन्हीं में जो आप ये मतलब जो चिन्ह का यूज कर रहे हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं करणी, और इस फॉर्म को पूरे को बोलते हैं हम करणी। पूरे को करणी बोला जाता है। पूरी जो ये फॉर्म होती है इसी को हम बोलते हैं करणी या सड़। लेकिन करणी में भी एक क्या कहते हैं, ऐसा ही नहीं है कि किसी संख्या के ऊपर आपने सिर्फ रूट लगा दिया या कोई मतलब ये चिन्ह का प्रयोग कर दिया तो वो करणी हो गई। करणी होने के लिए करणी जो होती है, अब ये तो कॉन्सेप्ट में हो गया, अभी इसका मीनिंग में बताते हैं कि एक्चुअल में करणी है क्या। ये तो इसका कॉन्सेप्ट था, अब इसका हम देख। तो करणी का जो मीनिंग होता है, मतलब होता है, करणी का मतलब जैसे हमारे पास एक संख्या है, कोई संख्या है या कोई परमेय संख्या है, ठीक, परमेय संख्या। परमेय संख्याओं में नंबर भी आते हैं कंप्लीट, जैसे 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये नंबर भी हैं। इनको हम धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं या परमेय संख्याएं भी कह देते हैं, क्योंकि इनको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं p अपॉन क्योंकि, इसलिए परमेय संख्या भी कह देते हैं इन संख्याओं को। तो इनका जो क्या कह रहे हैं कि ये परमेय संख्या जो है वो कंप्लीट, यानी कि अब जैसे करणी हुई, तो करणी अभी हमने क्या बताया था कि ये रूट इस तरह से लगा देते हैं। अब ये मूल आगे तक जब चलते चले जाते हैं, वो 4 से आगे 5, 6, 7, तो हम n का यूज करने लगते हैं, तो ये घात जो होती है यहाँ पर n हो जाएगी। क्लियर? कैसे? जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे घात लगाते लगाते वो इन्फिनाइट तक, तो n का यूज कर देते हैं सीधे घात के लिए, कि घात हमें पता ही नहीं कितनी, कुछ भी हो सकती है घात। अब एक परमेय संख्या हमारे पास a है, ये a परमेय संख्या है, तो ये n जो है वो इसकी ये पूरी जो इतना टोटल मिलाते हैं इसको बोलेंगे पूरे को करणी। क्या बोलेंगे? पूरे को करणी, इसी को बोलते हैं करणी। लेकिन करणी होने के लिए एक कंडीशन होती है संख्याओं के लिए, वो ये होती है कि संख्याओं में जो अंदर ये वाली जो a है, जैसे ये a है, a का मान जो है वो एक अपरमेय संख्या होना चाहिए, तब जो दिया गया क्वेश्चन है वो करणी कहलाता है। मतलब दी गई, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं तो वो अभी एग्जांपल देंगे तो समझा देंगे। तो इसमें आप समझ लीजिए, जो आपका जो पूरा चैप्टर का पहले, तो चैप्टर का नेम काफ़ी लंबा है, तो उसमें 3 चीज़ें बोला गया था, करणी घात, करणी चिन्ह और करणीगत। तो देखिए ये यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ लोग यही गलती करते हैं इसमें, घात लगाने में, घातांक चैप्टर में भी गलती करते हैं और इस चैप्टर में भी गलती करते हैं। तो जो यहाँ पर इस तरह से ये जो घात यहाँ पर लगती है, ये चोंच होती है ना, ये बी, ये वाली बी, यहाँ पर जो घात लिखते हैं, एक घात का बहुत ध्यान रखें, यहीं पर ही लगती है, ये यहीं पर ही लगेगी। तो इसी घात को जो है हम नाम क्या देते हैं? करणी घात। क्या बोलते हैं? करणी घात। क्लियर? और इसको बोलते हैं हम करणीगत। करणीगत, गत मतलब अंदर, ठीक है, अंतर्गत, अंतर्गत मतलब किसी के भीतर, तो ये भी देखो इसके भीतर है, इसलिए इसको बोलते हैं करणी। कोई चीज किसी के भीतर होती है, जैसे
मेज के या हम जो रूम में बैठे हैं तो रूम के भीतर बैठे हैं तो क्या बोलेंगे कि रूम के अंतर्गत है, मतलब भीतर है हम रूम के, लेकिन ये करनी के अंतर्गत है तो इसलिए इसको कर्णीगत बोलते हैं। तो जो यहाँ पर संख्या होती है इसे कर्णीगत बोला जाता है। ये यहाँ पे किसे बोलते हैं, कर्णीघात। और ये आपका हो गया कर्णी चिन्ह। क्या हो गया, कर्णी चिन्ह। और इन तीनों को मिलाकर ये पूरा योग बनता है, इसी को हम बोलते हैं करणी। इसको नाम देते हैं सर्ण यानी कि करणी। क्लियर हुआ। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी करणी होती हैं, कौन कौन सी करणी नहीं होती हैं। तो जो दी गई घात का मान है, जैसे n की जो वैल्यू है, मान लो 2 3 4 5 6 जो भी है, जो भी है, अब ये n की जो वैल्यू है वही क्या होती है, कहलाती है मूल। मतलब कौन सा मूल निकाल रहा है, घनमूल, वर्गमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल, छठमूल, जो भी मूल है, तो ये n की वैल्यू हमें मूल बताती है। ठीक। अब इस संख्या मतलब जो कोई भी संख्या है उसके दिए गए घात के हिसाब से, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 घात लगी, मतलब वर्गमूल लेना है। क्लियर। अब ये 4 है, एग्जाम्पल पहला ही ले लो। ठीक, एग्जाम्पल ले गया। तो इसको हमें बताना है कि ये करनी है या नहीं है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसका मतलब, देखो ये कह रहा है कि इस 4 का वर्गमूल लो, तो 4 का तो वर्गमूल हो सकता है, क्या होता है, 2 होता है। तो भाई 2 आ गया, और 2 एक कंप्लीट नंबर है, इसीलिए ये क्या है, करनी नहीं होगा। जिन करणियों का इस तरह का मान अगर कंप्लीट आ जाता है, घात के अनुसार जो होता है, घात के हिसाब से जो भी वर्गमूल घनमूल निकलवा रहा है, वो अगर एक कंप्लीट नंबर आपको मिल जाए तब करनी नहीं होगी, नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब करनी होने वाला कौन सा हो सकता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर 5 है। अब 5 का भाई वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है, 5 का क्या बोल रहा है, वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है। 5 का वर्गमूल हो ही नहीं सकता, अगर होगा भी तो वो पॉइंट में होगा, वो एक इनकम्प्लीट नंबर होगी। ठीक है, 5 का जो अंडर रूट होगा वो एक इनकम्प्लीट नंबर होगी। तो ये क्या होगा कि ये तो भाई 2, तो जैसे मैंने 2 भी आपको बताया, 2 3 4 5, ये क्या होते हैं, परमेय होते हैं। तो परमेय के लिए जब परमेय आते हैं तब क्या होगा, करनी नहीं होगी। अब जब अपरमेय आती है इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, जो भी आएगी। ठीक, अब मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं करूँगा, पॉइंट बहुत टाइम लग जाएगा। अपरमेय, तो अपरमेय जो होती है इसी को बोलते हैं एक करनी होगी। ठीक, करनी छांटने को जब आती है तब इस तरह बताते हैं। डेफिनेशन पूछा जाए तो इस तरह से बता देंगे कि जैसे कोई भी संख्या का जो मान निकालते हैं उस घात के अनुसार जो वैल्यू निकाली जाती है वही कहलाती करनी। इस फॉर्म को आपको इससे पूछे, करनी की यही फॉर्म बता देना सीधे कि ये करनी होती है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि वर्गमूल घनमूल से वो आती है। इसके बाद ये करनी कौन सी है, करनी कौन सी नहीं है। जैसे आपके पास और एग्जाम्पल हम देखें तो 9 हो गया, अंडर रूट 9, और अंडर रूट 16 हो गया। ठीक है, इसके बाद अंडर रूट 36 हो गया। ठीक, 2 घात लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब मीन्स है कि यहाँ पे 2 घात होगी। अगर यहाँ पे 2 घात हटा भी दें तब भी यहाँ 2 घात रहती है। तो इन सब का हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं, यानी कि वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये करनी नहीं होंगे, करनी नहीं है। ठीक है, ये कोई सी भी करनी नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें इस टाइप से, जैसे 9 है और यहाँ पर मैं कह दूँ कि यहाँ पे मैंने 5 घात लगा दी। ठीक, यहीं पर अगर घाते ही जैसी बदल दो, ये 16 है, यहाँ पे भी मैं क्या कहते हैं अगर 7 घात लगा दूँ। ठीक, तो इस टाइप से ये जो इनके मतलब मूल या वर्गमूल, मतलब इसका 9 का 5वां मूल जो है वो एक कंप्लीट नंबर नहीं होगा, 16 का 7वां मूल जो होगा वो एक कंप्लीट नंबर नहीं होगा। इसीलिए ये क्या है, करनी हो जाएंगी। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट इसमें इसके रूल्स पर। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें आगे देखते हैं करनी के कुछ नियम या सूत्र। तो करनी के नियम या सूत्र क्या होते हैं, टोटल 5 मेन सूत्र हैं। ऐसे तो आप 2-4 चाहें तो और एक्स्ट्रा छोटे मोटे और सूत्र बना सकते हैं, यहाँ मिल जाते हैं लिखे हुए, लेकिन मेनली ये आपको 5 सूत्र यहाँ पर हैं, ज़्यादा कुछ कठिन भी नहीं है इसमें। तो पहला फॉर्मूला ये है, जो उसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जैसे हम ये वर्गमूल घनमूल जो लेते हैं ऐसे करके स्क्वायर रूट करके, मान लो ये कोई संख्या है या 2 ले लो, बहुत 2 5 जो भी ले लो। ठीक है, जैसे कोई संख्या इसका मतलब 5 का वर्गमूल ले रहे हैं, या 16 17 कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल अगर ले रहे हो, तो उसका मतलब ये होता है कि उस संख्या के ऊपर 1/2 घात लगी है। ठीक है,
करनी जो होती है n घात की करनी, ये n घात की करनी है, इसका मतलब ये होता है कि इस a संख्या मतलब कोई करणीगत है या कोई संख्या है उसके ऊपर 1 बटा करके मतलब उसी का 1/, इस पावर का, इस करनी की घात का 1 बटा अगर कर देंगे तो इसका मीन्स सेम होता है। ठीक है, इसी पे ये बेस्ड ये पहला वाला आपका रूल है। तो पहला नियम देखिए, पहला नियम कह रहा है कि अगर करनी की घात n है और उसको बंद करके अगर मतलब करनी के ऊपर ही सेम उसी तरह की घात लगी है, यानी करनी की घात और उस करनी का पूरे के ऊपर अगर कोई सेम घात लगी है उसी के जैसी, तो उस करनी को से घात जो होती है मतलब करनी की घात से और उस करनी के ऊपर जो घात लगी है वो कैंसिल हो जाती है और उस जो अंदर जो वैल्यू दी होती है वो हमें मिल जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल देखेंगे, लिखते हैं। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हमारे पास 3 घात की करनी है एक और संख्या 10 है मान लो, और उसी को बंद करके इस पूरे को इसके ऊपर हमने 3 घात लगा दी। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से अगर ये घात जो है ये तो अपनी जगह पे रहेगी, इस घात इसका अगर इसको हम घात रूप में बदलेंगे, करनी को यानी घात रूप में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगी। तो ये आएगा 10 की घात 1/3 गुणा 3, गुणा 3 कौन सा, ए वाली गुणा में आ जाएगी और इसको हमने चेंज कर दिया 1/1 की फॉर्म में। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा गुणा के नियम के हिसाब से, यहाँ सिर्फ कितना हो जाएगा 10 की घात 1 यानी कि सिर्फ 10 बचेगा। तो ये रूल याद रखेंगे, डायरेक्ट रूल, अगर करनी की घात उसके उनको बंद करके पूरी घात अगर सेम है तो उसकी वैल्यू जो है अंदर वाली ही आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। इसके बाद देखते हैं कि 2 करनी हमारे पास हैं और उनकी घात जो है वो सेम है, लेकिन उनके अंतर्गत जो करणीगत है यानी कि करनी के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, करणीगत बोलते हैं इसे, वो अलग अलग हैं। तो हम दोनों करनी मतलब करनी एक ही घात लगा के एक ही करनी के अंदर उन दोनों की गुणा कर सकते हैं। ये नियम केवल गुणा में ही लागू होता है, पॉइंट का मतलब यहाँ पे गुणा है। ठीक है, यहाँ पॉइंट वैसा पॉइंट नहीं है दशमलव वाला, एक पॉइंट मतलब मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो गुणा में इस टाइप से करनी दी हो तो हम उनको एक ही घात मतलब एक घात में अंदर क्या कह सकते हैं, एक करनी के अंदर बंद करके उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे इस टाइप से हमारे पास हैं, ये हो गया √2 की घात 2 और ये हो जाएगा, ठीक, करनी की घात एक जैसी है लेकिन अंदर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √2 और या 2 × 3 या 2.3 से नहीं लिख लेंगे, कुछ लोग इसे गुणा समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे 2.3 लगा दिया तो 2.3 समझ लोगे इसे। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, ठीक, समझ में आ गया, ये रूल होता है। इसके बाद यही सेम होता है अपॉन वाली में, ये जैसे गुणा में होता है ऐसे इस टाइप से भाग में होता है, जैसे भाग भी बोलते हैं। तो जैसे भाग में हमारे पास अलग अलग ऐसे घात वाली है तो उसको एक घात के अंदर लिख सकते हैं, या एक घात के अंदर है तो उनको अलग अलग घात में चेंज कर सकते हैं। जैसे यही वाला अगर इस टर्म को हम उठा के इससे ले आएँ या इससे ले आएँ, कुछ भी कर सकते। जैसे इसी को हम ले लें, फिर से इसी एग्जाम्पल को हम देखें तो ये जाएगा √2/2 ठीक, तो इसको हम इस तरह से एक करनी के अंदर बंद कर देंगे। ये छोटे छोटे नियम है, ये सब आपको आगे जब पढ़ाएंगे ना, आगे क्वेश्चन करवाएंगे जब, तो क्वेश्चनों में ये सब रूल यूज होंगे, एक एक देख लेना, सब के सब रूल हो जाएंगे हर क्वेश्चन में, मतलब कहीं ना कहीं से हर क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा एक 5th वाला रूल यूज होता है और 1st वाला रूल, 1st और 5th, बाकी ये भी यूज़ होते हैं लेकिन कम यूज़ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो ये रूल आपको, सबसे ज़्यादा ये वाला रूल 5वें वाला यूज़ करवाएंगे आगे। ठीक, तो इसे ये हो जाएगा 2/3। ठीक, ऐसे कर सकते हैं, या इस तरह को इसको इसमें लिख दो, इसको इसमें लिख दो, एक दूसरे का रिवर्स। ऐसी करनी के ऊपर अगर करनी लगी है, ठीक है, जैसे कोई एक करणीगत है, संख्या है हमारे पास, मान लो 5 है और उसके ऊपर 4 घात की एक करनी लगी है। ठीक, और उसी के ऊपर से हमने एक 7 घात की एक करनी लगा दी। ठीक, तो इनको इकट्ठा कर देंगे अगर, जब तो मतलब इन सबको हटाना होगा। जैसे एक घातांक में रूल होता है
घात के ऊपर घात ऐसे करके लगी होती है, ऐसे ऐसे करके। तो जैसे ये सब ब्रैकेट हटते हैं ना, इन सब घातों की गुणा हो जाती है। वैसे यहाँ पे ये सब करनी, ये करनी चिन्ह सब हटाएंगे तो इन घातों की भी गुणा कर देंगे। तो जाएगा 7 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 28 हो जाएगा। ठीक, इसका बाद ये लास्ट वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ समझ लेना बहुत ध्यान से, अगर हम किसी करनी की घात में जितने से, करनी की घात में जितने से गुणा करते हैं, करनी गत के ऊपर उतनी ही घात लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है करनी का, याद रखना। आरोही अवरोही क्रम बनाओगे और छोटी बड़ी करनी निकालोगे, गुणा भाग करोगे करनियों का, जब उनकी घातें बराबर करोगे, घातें मीन्स ये है कि करनियों मतलब 3-4 करनी बहुत सारी दे रखी, 3 4 5 6 कितनी, तब इनकी जब घातें बराबर करनी होती है तब ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। ये चीज़ याद रखना, यही सबसे। तो इसमें यही रूल होता है कि आप करनी की घात में, मतलब करनी की घात में जितने से गुणा करोगे, करनी के ऊपर उतनी ही घात लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हमने करनी में पी का गुणा किया और पी से ही उसमें उसकी घात में गुणा किया, या कह सकते हैं पी के मतलब संख्या के ऊपर उतनी ही घात हमने चढ़ा दी, क्योंकि एन घात तो इसके ऊपर पहले से ही है। ठीक है, तो अब इसकी घात में गुणा होगी, तो करनी की घात में तो ऊपर भी उसके घात में, करनी गत की घात में जाती है। ठीक, जैसे रूल इसका समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ये है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 है करनी के अंदर और इसके ऊपर 2 घात लगी है। अब हमें इस 2 को 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए कितना गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। 2 करनी घात 2 को 10 में कन्वर्ट करना है, तो ये जाएगा 2 गुणा 5, 5 से गुणा किया, अब इसी 5 के ऊपर हम 5 अंदर घात लगा देंगे। ठीक है, तो आई उम्मीद है रूल समझ में आएगा। लास्ट में शुद्ध मिश्रित करनी समझ लो और बस वीडियो एंड है। इस लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इसमें हम देखेंगे शुद्ध करनी और मिश्रित करनी क्या होती है। तो नाम से लग रहा होगा कि इसमें भाई थोड़ी सी मिलावट होगी, कुछ मिलावट होगी, और शुद्ध मतलब प्योर, ये मतलब इसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होगी। तो इससे ही आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखे होंगे कई इस तरह की करनियाँ जिनमें साथ में कुछ अंक होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। तो शुद्ध करनी की परिभाषा या पहचान जो होती है वो ये होती है कि किसी करनी के साथ गुणा में, जो करनी होगी उसकी गुणा में एक से बड़ा अंक नया हो, मतलब कि किसी करनी के साथ में गुणा में कोई अंक है ही नहीं लिखा हुआ, कोई भी अंक है ही नहीं लिखा हुआ, या है भी तो एक है, तो ऐसी करनी को हम बोलते हैं शुद्ध करनी। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसका एग्जाम्पल इसका देखें, हल्का लग रहा होगा इससे, तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा √2, ठीक है, √3, ठीक, इनके गुणा में यहाँ पर एक तो होगा, इनके साथ में एक चलता है, एक इनविजिबल है। जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया चिपका हुआ है, हमारे चारों तरफ हवा है, वैसे ही किसी भी संख्या के साथ, किसी भी लेटर के साथ हमेशा वन रहता है। मैथमेटिक्स में, गणित में हमेशा एक रहता है, प्लस चिन्ह भी रहता है। एक 2 चीज़ें रहती हैं इनविजिबल, ठीक, क्या रहती हैं, एक प्लस चिन्ह रहता है किसी भी संख्या के साथ, और अगर माइनस नहीं लगा है तब, ठीक, और एक रहता है उसके साथ गुणा में। तो ये तो आपके हो जाएंगी शुद्ध करनी, जिनके साथ गुणा में कोई अंक लिखा नहीं होता है, तो क्या हो गई शुद्ध करनी, यानी कि प्योर सर्ड्स। अब देखते हैं मिश्रित करनी क्या होती है। तो इसमें गुणा में जो है, करनी के साथ गुणा में एक से बड़ा अंक, एक से बड़ा अंक होगा, एक से बड़ा अंक होगा, मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, कुछ भी नंबर गुणा में हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे यहाँ पे देखो 10, सॉरी एग्जाम्पल, उदाहरण, इससे दिख भी नहीं रहा होगा, बहुत हल्का चलता है। तो जैसे यहाँ पे 10 इंटू, यहाँ पे देखो गुणा में ये 10 है, गुणा लगा दे रहा, वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक, ऐसे लिखा होगा ना, तो ज़्यादातर इस तरह से लिखी होगी, ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से। तो जी गुणा में देखो एक से बड़ा अंक है और वो लिखा होगा,
तो इसी को बोलते हैं मिश्रित करनी। तो नाम से ही था कि जिसमें इसमें थोड़ी सी मिलावट होगी, तो जो प्योर करनी के साथ में कोई अगर नंबर मिक्स हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो वही क्या बन जाती है, अगर प्योर करनी में एक से बड़ा नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो वही क्या बन जाती है, मिश्रित करनी बन जाती है, यानी कि मिक्स सर्ड बन जाती है। या और इसका एग्जाम्पल अगर आपको समझाते हैं एक और, तो मान लो यहाँ पर 15 है, इसका हम ले रहे हैं घनमूल जो भी है, कोई यहाँ पर क्वेश्चन तो कर नहीं रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं सिर्फ। मान लो यहाँ पर 25 दे रखा गुणा में, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो नंबर होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इस घात को उठा के यहाँ लगा देते हैं। ये 3 घात, ये जो घात करनी की है वो करनी घात यहाँ लगा देंगे, और जो वो करनी का तो होगा वो यहाँ लगा देंगे। बहुत गलत तरीका, सबसे गलत तरीका। आप ध्यान रखना, करनी पूरी पढ़ लोगे, क्वेश्चन याद कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, रट लोगे सब कुछ, लेकिन अगर ये सही से नहीं लिखा पेपर में, ये घात जो होती है करनी की ये सही से ना लगाई, पूरा क्वेश्चन काट दिया जाएगा, गारंटी ले रहा हूँ मैं इस चीज़ की, ठीक। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से नंबर कटते हैं पेपर में। हम जाते पेपर में सोचते हैं कि यार बहुत अच्छा पेपर हुआ है, बहुत बढ़िया करके आए, पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो, इसी के नंबर कटते हैं, फिर बाद में रोते हैं बैठ के, ठीक है। तो ऐसी गलती कभी ना करें, और वीडियो में हमारी सीरीज़ में बने रहें। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश है एग्ज़ाम से पहले आपके, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।